हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे लेक्चर पर। तो आज इस लेक्चर पर मैं आपको बताऊंगा कि प्रूफ ऑफ एल हॉस्पिटल रूल फॉर द केस ऑफ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म के केस में हमने एल हॉस्पिटल रूल्स का प्रूफ किया था। तो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के केस में कैसे हम एल हॉस्पिटल रूल का प्रूफ हम प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सपोज आपके पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स है, एंड दोनों फंक्शन से कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट जिस पॉइंट पे, मतलब हम लिमिट की बात करेंगे एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, जहां पे हम लिमिट निकालना चाहते हैं कि एक्स टेंड्स टू ए, लिमिट एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स से प्लस माइनस इन्फिनिटी एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। तो अगर आप इन दोनों फंक्शन का रेशियो का लिमिट अगर निकालना चाहते हैं तो हम यहां पे भी एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर सकते हैं। तो दिस लिमिट वी कैन राइट दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ प्राइम एक्स बाई जी प्राइम एक्स if the right hand limit exist। मतलब ये वाला लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम ये शो कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स का लिमिट एक्स टेंड्स टू ए दैट इज इक्वल टू दिस राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैसे बात किया कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो ये ऐसा ये हमें कैसे यहाँ पे मिल रहा है कि यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, बट दीज टू फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल एंड ना ही वो लोग कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए पर, बिकॉज एट एक्स टेंस टू ए पर आप देख रहे हैं योर फंक्शन लिमिट इज इनफाइनिट। ठीक है, फंक्शन लिमिट इज इनफाइनिट, तो दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वी कैन से, बिकॉज इन्फिनिट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट देन दिस फंक्शंस आर नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, एट एक्स इक्वल टू ए पॉइंट एंड नाइदर दे आर डिफरेंशिएबल। तो जब ये कंटिन्यूअस है ही नहीं उसी पॉइंट में, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना चाहेंगे कि एक्स टेंस टू ए में, फिर भी अगर लोग आप करना चाहते हैं, तो अगर आप करना चाहेंगे तो देन यू विल फेस द इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। और लेकिन अगर हम इसका लिमिट कैलकुलेट करें, जैसे आप अगर मेरे लिमिट के लेक्चर में जाएंगे स्टार्टिंग लेक्चर में, तो वहाँ पे मैंने बताया कि अगर आप टेबुलर फॉर्म के फॉर्म यूज करके अगर लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हैं, जैसे हम नॉर्मली हम कैलकुलेट करते हैं कि यू हैव टू चूज सम पॉइंट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू ए, एंड एट एवरी पॉइंट closer and closer to a you have to evaluate the function value and then you have to look for it। तो आपको देखना है कि at x tends to a what will be the limit of f of x by g of x। तो उस केस में हम देखेंगे कि सिंस ये दोनों फंक्शन आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम x को a के नजदीक ले जा रहे हैं, दैट मीन्स अगर हमने कुछ पॉइंट्स चूज किए a के नजदीक, इधर से राइट हैंड साइड से अगर हम a के नजदीक में आ रहे हैं या लेफ्ट हैंड साइड से a के नजदीक में जा रहे हैं, वहाँ पे अगर हम कुछ पॉइंट सिलेक्ट करते हैं एंड इफ यू चूज, अगर हम बहुत सारे पॉइंट सिलेक्ट करें विच आर वेरी क्लोज टू a एंड इफ यू इवेल्युएट द फंक्शन वैल्यू एट दैट पॉइंट वी विल सी द फंक्शन विल ग्रो आर्बिट्रेरी लार्ज। तो इन द सेम केस ये जी ऑफ एक्स भी आर्बिट्रेरी लार्ज हो जाएगा। तो जब अगर हम इन दोनों इस रेशियो का अगर हम कैलकुलेट करें देन वी विल गेट द लार्ज नंबर बाई लार्ज नंबर। नाउ द केस इज आर्बिट्रेरी लार्ज नंबर बाई आर्बिट्रेरी लार्ज नंबर। ये हमेशा ये इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, आइदर इट कैन बी 1, आइदर इट कैन बी 0, लाइक दिस। ठीक है, तो चलिए इसका मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे आपको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म मिलता है, और उसके बाद हम इस प्रूफ को देखेंगे। ठीक है, जैसे अगर सपोज इफ आई चूज एफ ऑफ एक्स
एफ ऑफ एक्स अगर मैं यहाँ पे चूज करता हूँ से एक्स बाई एक्स स्क्वायर, और इंस्टेड ऑफ जैसे मैंने वहां पे बताया कि x टेंस टू a, इट इज नॉट नेसेसरी कि x टेंस टू a, यू कैन इवन प्रूव एल हॉपिटल रूल्स आल्सो फॉर x टेंस टू इंफिनिटी। तो दिस केस इज वेरी इजी, ठीक है। तो x टेंस टू इंफिनिटी के केस में अगर आप देखेंगे कि लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी नाउ x बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इन दिस केस अगर आप सोच लीजिए यू कैन मेक ए टेबुलर फॉर्म, अगर आप यहाँ पे इसी को पूरा फंक्शन पकड़े कि x बाई एक्स स्क्वायर and sorry x and here x by x square and x tends to infinity, that is you are choosing large very large positive number। अगर आप यहाँ पे very large positive number बिठाएंगे and you can now put these numbers, then you are getting here square, and if you just go on putting, अगर आप यहाँ पे large and large number बिठाते जाएंगे तो अल्टीमेटली आप क्या देखेंगे कि न्यूमरेटर से ज्यादा आपका डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, बिकॉज डिनोमिनेटर इज द स्क्वायर ऑफ द आपका न्यूमरेटर। इन दैट केस यू कैन सिंपली आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आप x का वैल्यू अगर आप लार्ज नंबर चूज करते जाएंगे देन यू विल सी कि दिस फंक्शंस वैल्यू इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। तो यहाँ पे देखिए लार्ज नंबर बाय लार्ज नंबर, इट इज मतलब इसका आंसर आपको 0 आ रहा है। बहुत सारे केस में अगर आप इसी फंक्शन को अगर आप ऐसे ही चूज करते, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई एक्स, देन इन दैट केस you will get large number by large number is infinite again। so ये इसलिए हम infinity arbitrary large number by arbitrary large number को हम indeterminate form कहते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे कुछ मतलब हम डिटर्मिनिस्टिक हिसाब से हम ये नहीं कह सकते कि इसका आंसर एक्चुअली व्हाट डू यू मीन बाय इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ वेरी लार्ज नंबर बाय वेरी लार्ज नंबर। तो सच ए केस अगर आपको लिमिट में मिलता है तो हमको एल हॉपिटल रूल का हमें यूज करना पड़ता है। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। तो वहाँ पे स्टेटमेंट में क्या है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, तो उस केस में मैंने बताया कि x टेंस टू a कैन बी एनी फाइनाइट पॉइंट और a कैन बी आपका इन्फिनिटी भी आप चूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सोच लीजिए कि मैंने प्लस माइनस इन्फिनिटी बताया, तो यहाँ पे मैं सिंपल केस के लिए प्लस इन्फिनिटी वाला पॉइंट चूज करता हूँ। सिमिलरली लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। एंड वन मोर कंडीशन कि इफ x टेंस टू a f प्राइम x बाई g प्राइम x एग्जिस्ट, से इसका लिमिट l एंड l इज फाइनाइट हियर। इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट देन वी कैन शो कि लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x बाई g ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a f प्राइम x बाई g प्राइम x। तो यहाँ पे एक चीज देखिए कि अगर ऐसा कंडीशन है कि अगर मेरा फंक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट में इन्फिनिटी है, g ऑफ x भी इन्फिनिटी है, एंड इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट देन वी कैन शो कि दिस इक्वल टू दिस। ओके, यहाँ पे हम शो कर सकते हैं, ठीक है, इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट। इवन इन द केस ऑफ इन्फिनिटी ऑल्सो आई कैन शो कि अगर ये l अगर आपका इन्फिनिटी भी है तो भी हम ये एल हॉपिटल रूल शो कर सकते हैं। तो एनीवे तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या है। हम यहाँ पे अगर लिमिट एग्जिस्ट करे तो उसके केस में हम पकड़ते हैं कि अगर यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, मतलब कि बोथ राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों आपका इक्वल होगा। तो इस केस में हम कंसिडरिंग वन साइडेड लिमिट, हम कोई एक साइडेड लिमिट को लेके प्रूफ करते हैं कि पहले हम राइट हैंड लिमिट का प्रूफ करेंगे और सिमिलरली वी कैन शो कि दैट लेफ्ट हैंड लिमिट का भी प्रूफ हम दिखा सकते हैं। एंड सिंस इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट देन बोथ द लिमिट मस्ट बी इक्वल एंड अल्टीमेटली वी कैन प्रूव दिस। चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम यूजिंग राइट हैंड लिमिट। तो here limit x tends to a plus f prime x by g prime x equal to l using right hand limit। तो इस डेफिनेशन का अगर हम लिमिट का प्रिसाइज डेफिनेशन देखेंगे तो उस प्रिसाइज डेफिनेशन के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है दैट मीन्स वी कैन से फॉर एवरी एप्सिलॉन वेयर एप्सिलॉन आपका स्मॉल पॉजिटिव, यहाँ पे आपने एप्सिलॉन एक आर्बिट्ररी स्मॉल पॉजिटिव नंबर चूज किया, फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट स्मॉल नंबर डेल्टा, ठीक है, सच दैट
फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट a delta such that for all x, ठीक है, और all x 0 लेस देन x माइनस a लेस देन डेल्टा। तो यहाँ पे सिंस इट इज राइट हैंड लिमिट विल चूज डेल्टा इंप्लाइज, हम कह सकते हैं कि f प्राइम x बाई g प्राइम x माइनस l लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो दिस इज द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो इसका हम यूज करेंगे। तो यहां से अगर हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि f प्राइम x बाई जी प्राइम x लेस देन l प्लस एप्सिलॉन l माइनस एप्सिलॉन। तो यहाँ पे देखिए ये मॉड्यूलस, ये सिंस ये मॉड्यूलस है तो मॉड्यूलस का अगर मॉड्यूलस एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, आप मेरे फंक्शन के लेक्चर में जाकर देख सकते हैं कि सिंस इट इज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, तो इस केस में हम ऐसे लिख सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करके, ठीक है। वेयर हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं फॉर ऑल x such that a x less than a plus delta। नाउ a प्लस डेल्टा को अगर हम यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं b इक्वल टू a प्लस डेल्टा चूज करता हूँ, सो वी कैन, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि a लेस देन x लेस देन b। इफ माई एप्सिलॉन इज फिक्स्ड देन माई डेल्टा इज फिक्स्ड। अगर आप मेरा डेल्टा फिक्स्ड है तो मेरा b भी फिक्स्ड होगा। तो नाउ यहाँ पे कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a, b। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि 0/0 जब हमने एल ऑर्बिटल 0/0 के केस में जब हमने एल ऑर्बिटल रूल का प्रूफ किया था तो उस केस में हमने कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का यूज किया था। तो एल ऑर्बिटल रूल को प्रूफ करने के लिए वी हैव टू यूज कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कॉची मीन वैल्यू थ्योरम करना है तो मुझे ये जो फंक्शन है मेरे एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, इन दोनों फंक्शन को कॉची मीन वैल्यू थ्योरम के कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। तो सिंस मैंने ऑलरेडी कहा है कि नियर बाई द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए माई फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो इस इंटरवल के अंदर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो इसी इंटरवल के अंदर अगर मैं एक इंटरवल चूज करूँ से x, b, you can choose the interval like this. Now in this closed interval my function is continuous, and मैंने ऑलरेडी कहा है कि इस ओपन इंटरवल के अंदर my function is continuous and differentiable, and since this interval belongs to this interval, कि ये इंटरवल इसी इंटरवल के अंदर है, तो इस इंटरवल में भी मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। तो आई कैन राइट कि f of x and g of x is continuous in this interval and they are differentiable in open interval x, b, ठीक है। क्योंकि इस इंटरवल के अंदर ये दे आर डिफरेंशियल बिकॉज ऑलरेडी दिस इंटरवल लाई इनसाइड दिस इंटरवल। तो नाउ वी कैन यूज कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। हम यहाँ पे कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि अगर इफ दिस टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड एंड अनदर कंडीशन इज देयर कि g प्राइम x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो g प्राइम x वी आर एज्यूमिंग कि नॉट इक्वल टू 0 इनसाइड दिस इंटरवल a, b। अगर इस इंटरवल के अंदर g प्राइम x अगर आपका नॉट इक्वल टू 0 है तो इसी इंटरवल के अंदर भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। इफ दिस कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन वी कैन यूज कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। इट सेज देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट c which belongs to x, b, ठीक है, such that we can write f prime c by g prime c equal to f of b minus f of x by g of b minus g of x, ठीक है। नाउ वी विल सिंप्लीफाई इट। हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। f प्राइम c by g प्राइम c इक्वल टू डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय g of x से डिवाइड करते हैं एंड टेकिंग माइनस कॉमन वी कैन राइट f of x by g of x माइनस f of b by g of x by 1 माइनस g of b by g of x। अब अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं c माइनस f प्राइम c by g प्राइम c g of b
बाई जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ बी बाई जी ऑफ एक्स। दिस ओके। एंड नाउ हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एफ प्राइम सी बाई जी प्राइम सी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये उसको उस साइड ले जाते हैं, माइनस वी कैन राइट एफ ऑफ बी बाई जी ऑफ एक्स माइनस एफ प्राइम सी बाई जी प्राइम सी जी ऑफ बी बाई जी ऑफ एक्स। नाउ दिस स्मॉल पोर्शन वी कैन राइट आर ऑफ एक्स। ठीक है, यहां से हम लिख सकते हैं कि एफ प्राइम सी बाई जी प्राइम सी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स माइनस आर ऑफ एक्स। सी, ये पार्ट भी आपका फंक्शन ऑफ एक्स है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जी ऑफ एक्स इज देयर एंड दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स। मैं लिख देता हूँ एफ प्राइम सी बाई जी प्राइम सी। नाउ अगर जैसे हमने क्या देखा कि ऑलरेडी इस हमने ये देखा था कि लिमिट ऑफ द डेरिवेटिव एग्जिस्ट, कि लिमिट x टेंड्स टू a f प्राइम x बाई g प्राइम x इक्वल टू l। और वहां से डेफिनेशन से हमने क्या देखा था कि f प्राइम x बाई g प्राइम x l प्लस एप्सिलॉन l माइनस एप्सिलॉन। एंड सिंस x लाइज इन द इंटरवल a comma b where x belongs to a comma b, तो अगर x इन दोनों के बीच में है, ठीक है, and epsilon is fixed, that means b is fixed, and if x lies inside this and c is, then that means c also lie in this interval a comma b. In this interval then we can write f prime c by g prime c less than l plus epsilon greater than l minus epsilon। तो यहाँ पे हम f प्राइम c और by g प्राइम c का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, पुट करके हमको क्या मिलेगा, l minus epsilon f of x by g of x minus r of x less than l plus epsilon। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें कि ग्रेटर देन यहाँ पे हो जाएगा l माइनस एप्सिलॉन प्लस r ऑफ x लेस देन f ऑफ x बाई g ऑफ x ग्रेटर देन l प्लस एप्सिलॉन प्लस r ऑफ x। नाउ यू कैन चेक कि दिस r ऑफ x, अगर आपका एप्सिलॉन जो हमने पकड़ा था, मैंने आर्बिट्रेरी स्मॉल नंबर, if this epsilon is fixed then we have already told कि my b is also fixed। if b is fixed and now ये r of x, if we look, अगर हम इसको देखेंगे, इसका लिमिट कैलकुलेट करेंगे as x tends to a, then we can prove that कि r of x tends to 0। the reason is that अगर हम r of x का लिमिट निकाले तो r of x is equal to f of b by g of x minus f prime c by g prime c g of b by g of x। अगर हम इसको लिमिट x टेंड्स टू a करें बोथ साइड, now you can see this limit becomes 0। why? because as x tends to a, अगर if since x tends to a, that means g of x, limit x tends to a g of x is infinity, तो f of b आपका, अगर आपने एप्सिलॉन फिक्स किया तो b भी आपका फिक्स्ड है, then f of b is a number, तो any constant number by infinite will become 0। and here f prime c by g prime c, this is bounded because this limit exists which we already know l। तो यहाँ पे भी देखिए g of b is a constant number, now this limit again vanishes। तो आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा, x tends to a r of x equal to 0। तो इन द सेम वे, तो हम यहाँ पे भी लिमिट का प्रिसाइज डेफिनेशन के हिसाब से लिख सकते हैं कि दैट फॉर एवरी आर्बिट्ररी स्मॉल नंबर से एप्सिलॉन वी कैन राइट r of x minus 0 less than epsilon such that for every epsilon such that there exists a delta 1 such that कि r of x minus 0 less than epsilon for all x, ठीक है, belongs to a comma a plus delta 1। ठीक है, तो इस केस में if x belongs to a comma a plus delta 1
देन वी कैन राइट कि आर ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन, इसी को सिंप्लीफाई करें और माइनस एप्सिलॉन। तो यही जो इनइक्वलिटी है, अगर इसका यूज करें तो इस केस में तो हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, तो देखिए आर ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, दैट मीन्स एल प्लस एप्सिलॉन प्लस आर ऑफ एक्स। अगर हम इसका कैलकुलेशन करें सिंपली एल प्लस एप्सिलॉन प्लस आर ऑफ एक्स, दैट मीन्स इट इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन and it is equal to less than L plus 2 epsilon. In the same way, R of x is greater than minus epsilon. If R of x is greater than minus epsilon, then L minus epsilon plus R of x is greater than, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि R of x greater than minus epsilon, then L minus plus R of x is greater than L minus this, that is it is ultimately greater than L minus 2 epsilon. We'll put the value here. हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा L minus 2 epsilon, f of x by g of x is less than L plus 2 epsilon for all x belongs to a comma a plus delta 1. तो आप देखिए घूम फिर के दिस इज ऑल्सो ए डेफिनेशन ऑफ प्रिसाइज लिमिट कि फॉर, अगर आप ट्वाइस एप्सिलॉन को कोई कांस्टेंट कोई आर्बिट्ररी नंबर पकड़ते हैं लेट इट बी के इक्वल टू ट्वाइस एप्सिलॉन, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बिलोंग टू दिस इंटरवल कि वेयर ए लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस डेल्टा 1, ठीक है, फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल के देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 सच दैट for all x, ठीक है, belongs to this interval, this is true कि f of x by g of x less than L plus twice epsilon greater than L minus twice epsilon. तो then we can say the limit x tends to a plus f of x by g of x is also equal to L, that is equal to limit x tends to a plus f prime x by g prime x. ओके तो यहाँ पे आप देखिए कि हमने यहाँ पे भी एल ऑपिटल रूल का प्रूफ किया कि इफ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म के केस में भी हम एल ऑपिटल रूल का यूज कर सकते हैं। इन द सेम वे, जैसे मैंने बताया कि नॉट ओनली कि लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे a आपका फाइनाइट पॉइंट होने की जरूरत नहीं, इवन इफ इट इज इन्फिनिटी यू कैन प्रूव कि f ऑफ x बाई g ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f प्राइम x बाई g प्राइम x लाइक दिस। और जैसे लास्ट मतलब स्टेटमेंट में मैंने ये कहा था कि इफ लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ f प्राइम x बाई g प्राइम x एग्जिस्ट दैट इज इक्वल टू L, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं। तो इवन इफ L इज, अगर ये L का आपका अगर इंफिनिटी भी हुआ देन ऑल्सो यू कैन प्रूव एल ऑपिटल रूल। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो लेक्चर को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए। नेक्स्ट लेक्चर में विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंडिटरमिनेट फॉर्म।